नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 23 मई 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने आदि स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए उन सहयोगी बच्चों पर, मतलब विशेषकर उन आदि रत्नों पर अपना असीम स्नेह बरसाया है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा अपने जिगर के टुकड़ों को देख रहे हों, उनके भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने जैसे स्थापना के शुरुआती दिनों का वो नजारा देखा और पाया कि 3 तरह से बच्चे सहयोगी बने। कुछ तो बाबा की उस अलौकिक मोहिनी मूरत को देखते ही बिना किसी मेहनत के 1 सेकंड में पहचान गए, हाँ यही तो मेरा प्यारा बाबा है, और बस खिंचते चले आए। हाँ, खिंचते चले आए। और दूसरों ने निमित्त बनी आत्माओं के, मतलब उन श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा को देख बाबा को पहचाना। बिल्कुल। और इन सभी को, खासकर जो दूसरी कैटेगरी वाले थे, उनको साकार बाप यानी ब्रह्मा बाप द्वारा पालना की लिफ्ट मिली, एक अद्भुत गिफ्ट। और आज की मुरली का जैसे सार है, स्नेह में दिए हुए ब्रह्मा बाप के महावाक्य, एक शक्तिशाली तावीज, छोड़ो तो छूटो। अच्छा, छोड़ो तो छूटो, इस पर बात करेंगे। हाँ, इस पर हम गहराई से बात करेंगे। और ये भी कि बाबा ने आज विशेष इन्हीं आदि आत्माओं को क्यों याद किया है, बुलाया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बाबा ने इन आदि आत्माओं को जो सेवा का प्रत्यक्ष फल है, उन्हें शोकेस का पहला शो पीस कहा है, लेकिन साथ ही एक तरह से चिंता भी जाहिर की है। क्या आत्माएं अपना ये अमूल्य महत्व समझती हैं? कहीं नए पत्तों के विस्तार में, उनकी चमक में ये पुराने आधार स्तंभ रत्न वो छिप तो नहीं गए, जैसे पीछे वालों को आगे बढ़ाने में कहीं खुद ही पीछे रह गए हों? बहुत बहुत गहरा पॉइंट है ये। बाबा दरअसल फाउंडेशन को, मतलब नींव को चेक कर रहे हैं। ये पुरानी आत्माएं अमूल्य हैं। जैसे पुरानी चीजों का म्यूजियम बनता है ना, हाँ। पुराने पत्तों से शक्तिशाली दवाइयां बनती हैं, वैसे ही इनकी वैल्यू है। बाबा याद दिला रहे हैं कि इनकी पालना कोई साधारण नहीं, स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा साकार में दी गई पालना है। साकार पालना। हाँ, और इतनी विशेष पालना का रिटर्न क्या है? स्वयं अमूल्य बनना और दूसरों को भी वैसा बनाना। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि आप मूल्यवान हैं, बल्कि ये है कि क्या आप उस विशेष पालना का उसका रिटर्न दे रहे हैं? क्या बाप समान उड़ते पंछी बन गए हैं? क्या वो दिव्यता, वो विशेषता झलक रही है? हाँ, जो इस पालना से आनी चाहिए। बिल्कुल, यही शायद वो खास मंत्र काम आता है जिसकी आप बात कर रहे थे, छोड़ो तो छूटो। हाँ, बिल्कुल, यही ब्रह्मा बाप का दिया वो स्नेह भरा तावीज काम आता है, छोड़ो तो छूटो। ये एक चाबी है जैसे, जो हर ताले को खोल सकती है। देही अभिमानी बनना है तो तन की स्मृति छोड़ो, निष्ठो मोहा बनना है तो संबंधों का लगाव, वो मेरापन छोड़ो। अच्छा, सेवा की सफलता के फल के मोह से भी परे होना है, उसे भी छोड़ो। स्वभाव संस्कार के टकराव से मुक्त होना है तो व्यर्थ संकल्पों को, बातों को पकड़ना छोड़ो। बाबा कह रहे हैं ये मेरेपन के हाथ हमें डालियों से ऐसे पकड़ लेते हैं कि हम डालियों के पंछी बन के रह जाते हैं। हाँ, उड़ान भूल जाते हैं। हाँ। बाबा कह रहे हैं इन व्यर्थ के हाथों को छोड़ो तो फौरन उड़ते पंछी बन जाएंगे। अच्छा। और कमाल की बात यह कि बाबा सिर्फ सोचने या प्लान बनाने को नहीं कह रहे, नहीं, बल्कि कह रहे हैं बन गए, इस स्थिति का समारोह मनाओ, सेरेमनी मनाओ। हाँ, संकल्प किया और स्वरूप बने। और ये स्थिति जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आदि आत्माएं ईश्वरी परिवार की बुजुर्ग आत्माएं हैं। इन पर सबकी नजर है, बाप दादा की भी और सारे छोटे बड़े भाई बहनों की भी। ये तो आदि सैंपल है, मिसाल है। बिल्कुल, रोल मॉडल्स। हाँ, जैसे साकार में मधुबन में दीदी दादी को देखने से उनके कर्मों से बाप याद आता है ना जी, ठीक वैसे ही इन आदि रत्नों के हर कर्म से सबको बाप की याद आनी चाहिए। उनके कर्म आकर्षण मूर्त हों। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी ही विशेष बनाती है। बाबा तो सीधा इशारा कर रहे हैं, फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को देखो। आसुरी संप्रदाय, मतलब बिल्कुल विपरीत संस्कारों वालों के बीच रहते हुए भी कैसे न्यारे और बाप के प्यारे बनकर दिखाया। हाँ, और स्थूल में भी कितनी जिम्मेवारियां थी। तो फिर ये वायुमंडल का या दूसरों की कमजोरियों का बहाना वो कैसे चल सकता है? नहीं चलेगा। लगता है बाबा कह रहे हैं कोई बहाना नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड तो ब्रह्मा बाप ने सेट कर दिया है। सही बात। और बुजुर्गों का दिल तो बड़ा फराख दिल होता है। वो छोटों की कमजोरियों को दिल में समाकर उन्हें भी श्रेष्ठ बनाने का हुनर रखते हैं। एकदम सही। बाबा चाहते हैं कि ये आत्माएं जहां भी जाएं, वहां उमंग उत्साह बढ़ाने वाले लाइट हाउस बने, शक्ति स्तंभ बने। हाँ, सहयोग मांगने वाले नहीं, बल्कि मास्टर दाता बन सहयोग देने वाले बने। एक ऐसा उड़न खटोला बनकर जाएं कि जो भी उनके संपर्क में आए, उसकी बुद्धि की उड़ान ऊंची हो जाए।
वो भी हल्का महसूस करे। मुरली में एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बनना है हमें आखिर? लक्ष्य सीधा और स्पष्ट है, सदा स्वयं संतुष्ट रहना और अपनी दिव्यता से दूसरों को भी संतुष्ट करना। संतुष्ट रहना और करना। हाँ, ब्राह्मण अर्थात समझदार आत्मा। हाँ। और इसकी विधि क्या है? हाँ, विधि है शक्ति स्वरूप बनना। अगर कोई जानबूझकर या अज्ञानतावश असंतुष्ट करने वाला वायुमंडल बनाता भी है, तो शक्तिशाली आत्मा उससे खुद को किनारा कर लेती है। मतलब सेफ रखती है। हाँ, अपनी स्थिति को सेफ रखती है और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती जाती है। दूसरे के बोल या कर्म के कारण अपनी आंतरिक खुशी और अपना अमूल्य समय गंवाना वो समझदारी नहीं है। तो आज बाबा ने विशेष आदि रत्नों को, उनकी अमूल्य पालना, उनके अलौकिक महत्व और उनकी विशेष जिम्मेदारी की बहुत गहराई से, बड़े स्नेह से याद दिलाई है। बिल्कुल। और साथ ही ब्रह्मा बाप का दिया शक्तिशाली तावीज है, छोड़ो तो छूटो। हाँ, जो हर परिस्थिति में हल्का मना उड़ाने वाला है। और शायद सोचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा अब करना चाहिए, सोचेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, ये भाषा नहीं सुनना चाहते। रिजल्ट चाहिए। हाँ, वे परिणाम देखना चाहते हैं। बाप समान बन गए, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन गए, सर्व खजानों से संपन्न बन गए, विजय का समारोह मनाओ। तो हम सब के लिए ये विचारणीय है कि कैसे हम इस संकल्प किया और बने वाली समर्थ स्थिति को अपने रोजमर्रा के जीवन में सहज रूप से धारण कर सकते हैं। ओम शांति।